जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2021 रिक्रूटमेंट 52,000 से भी ज्यादा पदों पर बम्पर भर्ती। तो इस वाले वीडियो में आपको बताऊंगा आखिरकार यह भर्ती कब तक आएगी, नए साल पर नौकरियों की सौगात, और कितने पदों पर यह भर्ती निकाली जाएगी। उम्र, योग्यता, लंबाई, सीना क्या रहेगा, A to Z जानकारी। नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा, योग्यता क्या रहेगी, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2021 में 52,000 से भी ज्यादा पदों की भर्ती का नोटिफिकेशन मार्च से अप्रैल के बीच में जारी कर दिया जाएगा। जो भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं बिल्कुल सटीक जानकारी दे रहा हूं। और कितने पदों पर यह भर्ती निकाली जाएगी, यह मान के चलिए 52,000 से करीब करीब 56,000 के बीच में इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ठीक है, उम्र क्या रहेगी, योग्यता क्या रहेगी, लंबाई क्या रहेगी, सीना क्या रहेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए आप लोग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। यदि आप भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यदि आप 12 पास हैं तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब काफी बच्चे पूछेंगे कि सर मैं मध्य प्रदेश से हूं, मैं बिहार से हूं, मैं गुजरात से हूं। तो कहने का मतलब है जो भी बच्चा किसी भी शहर से बिलोंग करता हो, किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, किसी भी शहर से हो, तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। यदि आप बिहार से हो या फिर मध्य प्रदेश से हो या फिर गुजरात से हो, तो आप किसी भी शहर से हो, किसी भी शहर से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि इसमें छूट कितने मिलेगी एज में। तो देखिए, लड़कियों के लिए जो एज है 18 से 23 साल, लड़कों के लिए 18 से 25 साल, तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए छूट की बात कर लेते हैं। तो देखिए, 18 से 23 साल में लड़कियों को ओबीसी में 3 साल की छूट, SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, ओबीसी को 3 साल की छूट, SC ST को 5 साल की छूट। ठीक है, अब हम बात करेंगे जनरल की। तो जनरल को कोई भी छूट नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं पुरुषों की। तो पुरुषों में देखिए वही हाल इसमें भी रहेगा। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट, SC ST के लिए 5 साल की छूट। जनरल को कोई भी छूट नहीं मिलेगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जनरल को कोई भी छूट नहीं मिलेगी। अब मैं आपको इस भर्ती की पूरी प्रक्रिया बता देता हूं। सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और फिर इसके बाद देखिए रिटन एग्जाम होगा। तो जो बच्चे रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे उनका मेडिकल होगा और फिर इसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। ठीक है, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो भर्ती की जो प्रक्रिया है वो इसी प्रकार से रहेगी आपकी। अब बात कर लेते हैं लिखित जो परीक्षा जो आपकी होगी कैसी क्या होगी। तो देख लीजिए, ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र पूर्ण सही एवं सही पाए जाएंगे उनमें लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की उपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा जो आपकी होगी वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा आपकी होगी। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी। इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, रीजनिंग, तार्किक क्षमता के प्रश्न होंगे। ठीक है, लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। तो कहने का मतलब है इसमें माइनस मार्किंग होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका लिखित परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा। तो 300 अंकों की आपकी ये पूरी परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान देखिए, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक की बात कर लेते हैं। ऊंचाई की पहले बात करते हैं। तो देखिए, सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो ऊंचाई होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर। अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर होना जरूरी, तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सीना की बात कर लेते हैं। सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का जो माप होना चाहिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और न्यूनतम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। और टिप्पणी देखिए क्या लिखा है, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं महिला अभ्यर्थियों के लिए।
लंबाई क्या होना जरूरी है। सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो ऊंचाई होनी जरूरी है 152 सेंटीमीटर। अनुसूचित जनजातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होना जरूरी है। वजन की बात कर लेते हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो वजन रहेगा 40 किलोग्राम। देखिए, वैकेंसी आने से पहले मैं आपको छोटी सी राय देना चाहता हूं। जैसे ही 2021 लगे अपना जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, प्लस आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, ये 2 चीजें आप जरूर बनवा लें। 2021 जैसे ही लगे, नया साल जैसे ही आए 2021, कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट आप जरूर बनवा लेना, ठीक है। तो देखिए, आरक्षण की मैं बात कर रहा था, आयु सीमा में छूट की। अनुसूचित जाति 5 वर्ष की छूट दी जाएगी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर, ठीक है। तो जाति प्रमाण पत्र को आपको बनवाना होगा। अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष की छूट जाति प्रमाण पत्र के आधार पर। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए इनको भी 5 साल की छूट दी जाएगी। देखिए, जब आपका नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, वैसे तो ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाती है, लेकिन कुछ चेंजमेंट हो जाता है तो वो बात अलग हो जाती है। तो इसमें देखिए 5 साल की छूट दे रहा है, वैसे 3 साल की छूट होती है। नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, उसमें क्या होता है ये तो बाद में पता चलेगा आप लोगों के लिए। तो अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 5 साल की या फिर 3 साल की छूट दी जाएगी। इसमें भी आप जाति प्रमाण पत्र जरूरी है, ठीक है, सभी छात्रों के लिए, केवल और केवल जनरल वालों को छोड़कर, ठीक है। अब भैया मेरे काफी बच्चे सोच रहे होंगे कि लिखित परीक्षा कैसे क्या होगी, क्या क्या टॉपिक पूछा जाएगा। तो देखिए, सामान्य ज्ञान में क्या क्या टॉपिक होगा देख सकते हैं आप लोग। सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। अगर मैं बोलूंगा तो वीडियो काफी बड़ा बन जाएगा, तो शॉर्ट में आपको बता देता हूं। हिंदी में आपका रस, छंद, अलंकार, वर्णमाला। तो कहने का मतलब हिंदी में जो भी टॉपिक होते हैं सारे टॉपिक आपको तैयार करने होंगे। जीके में जो भी टॉपिक होते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होगी, ठीक है। अब देखिए, मैथ की बात कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन हुआ, डेसिमल हुआ, दशमलव, भिन्न, महत्तम, समावर्तक, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात, समानुपात, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि, भागीदारी, समय दूरी, मेंसुरेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए, रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए, रीजनिंग में तार्किक आरेख, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, शब्द रचना परीक्षण, वर्णमाला में आंशिक समरूपता, दिशा ज्ञान परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट जैसे हो गया आपका, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण हो गया आपका, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे इस टॉपिक से। तो आपको जब नया सिलेबस आएगा तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो मैं तो आपको पहले ही बताऊंगा कि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग भी आप तैयारी कर सकते हैं। जब आप पहले से ही तैयारी करेंगे तभी आप सक्सेस होंगे। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग भी आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए। इसकी जो भर्ती देखिए, मार्च अप्रैल के बीच में ये भर्ती आपकी 100% आ जाएगी, गारंटी के साथ आ जाएगी। तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपको यही बोलूंगा, लिखित परीक्षा की तैयारी शुरू कर दीजिए आप लोग। यदि आपने कोचिंग ज्वाइन नहीं की है तो कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। यदि आप हमारा लाइव टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं, लेकिन आपको उस पर कॉल नहीं करनी है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी उस नंबर पर नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आपको हमारा लाइव टेस्ट ज्वाइन करना है, जहां पर यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो टेस्ट है जो स्टार्ट है, तो ये टेस्ट हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव टेस्ट होता है रात के 9 बजे। फीस, छोटी सी फीस है, वो यदि आप पे कर देते हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी जानकारी के लिए आप सर से जानकारी ले सकते हैं। तो नोट कर लीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 6392409447। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। इस नंबर पर आपको कॉल नहीं करनी है और व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं करना है कि सर ये वैकेंसी कब तक आएगी, कब तक नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी जो लेनी है लाइव टेस्ट से रिलेटेड ही जानकारी आपको दी जाएगी कि फीस क्या है, टाइमिंग क्या है, सारी जानकारी आपको सर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।